कोहली के शेरों ने पलट दिया इतिहास। 17 साल बाद धोनी को गढ़ में आरसीबी ने दी मात। धोनी के मायाजाल को पाटीदार ने किया तार तार। नूर अश्विन और जडेजा की तिकड़ी नहीं आई काम। रजत पाटीदार की तूफानी पारी पर टिम डेविड ने लगाया 4 चांद। चेन्नई की हार का कौन है असली गुनहगार। आईपीएल 2025 में एक और करिश्मा हो गया। चेन्नई सुपर किंग को उनके घर पर 17 साल बाद आरसीबी ने मात दिया है। 2008 में पहली बार और आखिरी बार मुकाबला जीता था। 2008 से अब 2025 आ गया है और तब जाकर आरसीबी सीएसके को उनके घर पर मात दे पाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसे आरसीबी के धुरंधरों ने तोड़ दिया है। धोनी का मायाजाल हो या फिर स्पिन की तिगड़ी, कुछ भी सीएसके के काम नहीं आई। न रचिन रविंद्र का बल्ला चला, न गायकवाड़ टीम की लाज बचा पाए। वहीं शिवम दुबे भी जो बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनका भी बल्ला आरसीबी के खिलाफ खामोश नजर आया। यहां पर कोई नहीं चल सका और इस मुकाबले में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। धोनी तो आखिर में उतरे थे, 16 गेंदों पर 30 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो टीम के काम नहीं आई। टीम तब तक मुकाबला हार चुकी थी। न सैम करन चले, न अश्विन चले, न जडेजा की कह सकते हैं फिरकी चली। ये मुकाबला आरसीबी के शेरों ने जीता है। किस अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की थी आरसीबी के खिलाड़ियों ने और कहां पर जाकर खत्म किया, इस वीडियो में विस्तार से दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सीएसके की हार का कौन है असली गुनहगार। चेन्नई ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आरसीबी को सॉल्ट और कोहली ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन सीएसके वापसी करने में सफल रही। 45 के स्कोर पर 32 रन बनाकर सॉल्ट आउट हो गए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 27 रनों की तूफानी पारी खेली। आज विराट कोहली 30 गेंद पर 31 रन ही बना सके, तो दूसरी ओर रजत पाटीदार ने 30 गेंद पर 50 ठोक दिया। रजत पाटीदार ने 32 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। जितेश शर्मा 12, लियाम लिविंगस्टन ने 10 रन बनाए। टिम डेविड ने आखिरी ओवर डालने आए सैम करन को लगातार 3 छक्के लगाए और ओवर में कुल 19 रन जुटाए। टिम डेविड 22 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर नाबाद रहे। तो कुछ इस तरह से आरसीबी की टीम ने 7 विकेट खोकर 196 रन बनाए। अगर बात करें सीएसके की गेंदबाजी की तो काफ़ी हद तक ठीक हुई, लेकिन फिर भी इस पिच पर अगर 200 के करीब कोई टीम पहुंच जाए तो जीत बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले पारी में रन बनाने फिर भी आसान होते हैं, दूसरी पारी में रन बनाना और कठिन हो जाता है। यहाँ पर स्पिन खास काम नहीं आई। अगर बात करें विकेटों की तो नूर अहमद ने सीएसके के लिए सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि पथिराना के खाते में 2 विकेट आए। वहीं 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन को मिला, जबकि 1 विकेट खलील अहमद को मिला। अब बारी थी सीएसके की। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रचिन रविंद्र के साथ ओपनिंग के लिए आए राहुल त्रिपाठी 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ही ओवर में गायकवाड़ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। 26 रन के अंदर चेन्नई को तीसरा झटका लगा। भुवनेश्वर की गेंद पर हुड्डा 4 रन बनाकर आउट हो गए। सैम करन भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। करन 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलता हो गए। शुरुआती झटकों के बीच रचिन रविंद्र और शिवम दुबे ने सीएसके को संभाला, पर 75 के स्कोर पर रचिन 41 रन बनाकर आउट हो गए और उसी ओवर में शिवम दुबे 19 रन बनाकर आउट हो गए। 13वें ओवर पर यह करिश्मा हुआ जहां रचिन रविंद्र और शिवम दुबे को जो सेट बल्लेबाज थे उन्हें यश दयाल ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद कह सकते हैं कि आधी सीएसके की टीम वापस जा चुकी थी। यहाँ पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन मैदान में टिके थे। हालांकि थोड़ी देर बाद 10 रन और बनाए और रविचंद्रन अश्विन भी चलता हो गए। बाकी बाद में जडेजा और धोनी कुछ देर तक मैदान पे जरूर डटे रहे और जडेजा भी चलता हो गए। आखिर में एमएस धोनी के बल्ले से कुछ छक्के चौके देखने को मिले। एमएस धोनी ने 16 गेंदों पर 30 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी को इस मुकाबले में 50 रनों से जीत मिली है। जीत बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आरसीबी पहले से ही पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल टॉप पर थी। उनका रन रेट भी 2+ पर था। उन्होंने केकेआर को बड़े अंतर से मार दी थी। अब 50 रनों से सीएसके को हराने के बाद उनका रन रेट और भी ऊपर हो जाएगा। आरसीबी इस बार नए कलेवर पर नजर आ रही है। अगर बात करें उनकी जीत के हीरो की तो गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। जोश हेजलवुड ने 3 विकेट चटकाए। अगर बात करें यश दयाल की तो दयाल को 2 विकेट मिले। अगर बात करें लियाम को तो लियाम ने भी 2 विकेट चटकाए। वहीं 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार को मिला। कुछ इस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने जमकर अच्छी गेंदबाजी की और कसी हुई फील्डिंग हुई, जिसका परिणाम
परिणाम ये रहा कि सीएसके के बल्लेबाज शुरुआत में ही अपना धैर्य खो बैठे, जल्दबाजी में शॉट खेलना शुरू कर दिया और इसी सब के बीच उनके विकेट लगातार गिरते रहे। कोई एक भी बल्लेबाज टिक कर खेलने के लिए सोच ही नहीं सका। सचिन रविंद्र जरूर एक छोर पर खड़े रहे, लेकिन राहुल त्रिपाठी, साथ में ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुड्डा लगातार अपने विकेट खोते रहे। सैम करन को जरूर ऊपर भेजा था, लेकिन सैम करन के बल्ले से भी गेंद कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और इस महामुकाबले में कह सकते हैं सीएसके को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये वो सीएसके है जो इस बार तैयारी बनाकर बैठी थी कि 7 के 7 मुकाबले अपने घर पर जीतेंगे और 14 पॉइंट के साथ प्लेऑफ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, लेकिन इस बार तो ऐसा हो नहीं रहा। एक मुकाबला अब सीएसके की टीम हार चुकी है, वहीं आरसीबी 2 में से 2 मुकाबले जीतकर टॉप पर बनी हुई है। अगर बात करें सीएसके के हार के गुनहगारों की, तो सीएसके की गेंदबाज काफी ज्यादा पिटाई होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब फील्डिंग एक बड़ा कारण रही। आपको बता दें कि रजत पाटीदार का पहला कैच 17 रन पर ड्रॉप हुआ था जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और दीपक हुड्डा के हाथ से ये कैच ड्रॉप होता है। अगर उस वक्त रजत पाटीदार आउट हो जाते तो विराट कोहली ऑलरेडी कह सकते हैं रन बॉल खेल रहे थे और इतना बड़ा स्कोर आरसीबी कभी खड़ा नहीं कर पाती। इसके अलावा और भी कई सारी खामियां नजर आई फील्डिंग के दरमियान, कई सारे कैच और ड्रॉप किए गए, जिस वजह से आरसीबी इतना बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब रही। इस बड़ी हार के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कहा वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि यहाँ पर 170 से 180 रन ही काफी होते हैं। अगर 170 रन पर हम आरसीबी को रोक पाते तो जीत मुश्किल नहीं होती, लेकिन आरसीबी आखिरी ओवर में जिस तरह से टिम डेविड ने कुटाई की सैम करन की, उससे काफी नुकसान हुआ। उस ओवर में 19 रन आए और जिसके दम पर आरसीबी की टीम 196 रन तक पहुंच पाई। अगर उस वक्त कुटाई नहीं होती सैम करन की तो ये स्कोर 180 के आसपास होता और वहां पर कह सकते हैं कि सीएसके एक बार चांस ले सकती थी रन चेस का। आप फिलहाल कैसे देखते हैं सीएसके की इस करारी शिकस्त को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।